बच्चों आज देखो, आज हम लोग कुछ व्याकरण के बारे में अच्छे से जानेंगे, ठीक है। आप लोग जान लीजिएगा, याद रखिएगा व्याकरण के बारे में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? व्याकरण। आज व्याकरण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। व्याकरण यहाँ लिखा हुआ है, आपका वर्ण लिखा हुआ है। व्याकरण में फर्स्ट चैप्टर हमारा पढ़ने के लिए आपको मिलेगा क्या? वर्ण मिलता है। तो आइए वर्ण के बारे में जानते हैं। देखो सबसे शॉर्ट में जानते हैं जो हमारे परीक्षा में पूछी जाएगी, ठीक है। याद रखना परीक्षा में, यानी हमारे पास समझो ना, परीक्षा में यानी यहाँ पर नर्सरी क्लास से, नर्सरी क्लास से और हमारा आगे भी जितने सारे हमारे क्लास हुए हैं वो सभी में जानने का प्रयास मिलेगा, सभी में जानना है इसके बारे में, ठीक है। इसलिए ध्यान से आप सब देख लीजिएगा। चलो अब आते हैं इस पर, आते हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण, यानी वर्ण किसे कहते हैं, यानी शॉर्ट में लो तो लिखा हुआ है क्या? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। यानी भाषा को सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। आप जानिएगा, सुन लो, देख लीजिएगा। फिर दूसरा में लिखा हुआ है क्या? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा देखो लिखा है कि वर्ण, स्वर वर्ण, यानी स्वर वर्ण की संख्या कितने होते हैं? तो स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11 होता है। स्वर वर्ण की संख्या कितना होता है? 11। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 33 होता है। व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? 33। ठीक उसके पास अगर व्यंजन वर्ण, जितने सारे व्यंजन वर्ण आप देख रहे हैं तो वो सब भागों में बांट दिया गया है। यहाँ पे लिखा है क्या? स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में क्या होता है? जिससे हमारा उच्चारण जो है एक दूसरे से स्पर्श करते हुए बाहर निकलता है, जो हमारा स्पर्श वर्ण, जिसकी संख्या 25 होता है। तो 25 का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है स्पर्श वर्ण, वो कौन सा अक्षर हो सकता है? पूछ सकते हैं ना। तो उसमें देखो क ख ग से लेकर आपके पापा बाबा म तक होता है, वो हमारा सभी जितने सारे हैं वो स्पर्श वर्ण होता है। याद हो गया? फिर देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अंत अस्थावर। अंत अस्थावर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन होता है? य र ल व, है ना। ये कौन सा वर्ण हो गया? अंत अस्थावर्ण। ठीक है। फिर लिखा है क्या? ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सलावे समूर्धनि सदंति स और ह, ये हमारा ऊष्म वर्ण होता है। फिर देखिए पर छात्र ज्ञान, एक कौन सा वर्ण हो गया? ये संयुक्त वर्ण होता है। छात्र ज्ञान कौन होता है? संयुक्त व्यंजन वर्ण होता है। इसमें व्यंजन की जो है ना आपका जो स्वरों की सहायता नहीं लेते हैं, तो व्यंजन की मात्रा लगा हुआ होता है। क्या देख रहे हैं ना? छात्र ज्ञान जो संयुक्त व्यंजन वर्ण है, ठीक है, याद रखिएगा। अब लोग जितने सारे हम लोग अक्षर का उच्चारण करते हैं वो सभी उच्चारण का स्थान कौन से क्या होता है? ठीक है, आते हैं लिखा है क्या? उच्चारण स्थान, यानी बोलने का उच्चारण स्थान होता है। जैसे देखते हैं यहाँ पर क्या? कवर्ग। कवर्ग का मतलब क्या होता है? यानी कवर्ग यानी क ख ग घ अंग, बोलते हैं ना पांचवा है ना, उसका उच्चारण स्थान, यानी उच्चारण हमारे किस स्थान से निकलता है? तो किस स्थान से निकलता है? कंठ द्वारा। कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ से निकलता है। फिर देखो लिखा है क्या? चवर्ग, यानी चवर्ग में क्या हो जाएगा? यानी च छ ज झ इया, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। फिर देखो टवर्ग। टवर्ग का मतलब क्या होता है? यानी ट ठ ड ढ ड़, वो हमारे सभी कितने कौन सा वर्ण हो गया? टवर्ग होते हैं, ये वर्ग होता है ना। तो ये क्या हो गया? टवर्ग, जिसकी उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। क्या होता है? मूर्धा होता है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखो तवर्ग, यानी त थ द ध न, यानी क्या? तवर्ग हो गया। तो तवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत, जो हमारे दंत के द्वारा जो है ना उच्चारण बाहर निकलता है। फिर देखो लिखा है क्या? पवर्ग। पवर्ग लिखा है, यानी पवर्ग लिखा है पवर्ग, यानी पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ होता है। ओष्ठ में क्या होता है? यानी ओठ, जब हमने दोनों जो है ओठों एक दूसरे से आपस में टकराते हुए हमारा बाहर निकलता है। जैसे पवर्ग में कौन सा अक्षर आ जाएगा? कौन सा वर्ण आ जाएगा? तो प फ ब भ म आ जाता है, ठीक है। ये हमारा उच्चारण स्थान होता है। अब आप लोग से देखते हैं, अब उसको कुछ बता दिया जाता है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? भ। अभी हम बताए अभी कि पवर्ग, पवर्ग में है ना, यानी भ, तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है वो आप बताइएगा। तो भ का उच्चारण स्थान क्या होता है? वो बताए ना कि प फ ब भ म, यानी उच्चारण स्थान हमारे क्या होता है? क्या होता है? वश होता है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है क का उच्चारण स्थान क्या है? क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। हम पहले कुछ में कवर्ग यानी वर्गों में पढ़ चुके थे ना, ठीक है। यानी कवर्ग यानी ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। फिर आई यहाँ पर लिखा है क्या? त
क्या लिखा हुआ है? त लिखा हुआ है। तो त का उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी उच्चारण किस भाग से हमारा निकलता है? तो कहां से निकलता है? दंत से निकलता है। त का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। फिर और लिखा है, देखो बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? व्यंजन कितने प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के हैं। व्यंजन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं, याद रखिएगा। बहुत अच्छे बात लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर व्यंजनों की अंत में यानी हलंत लगने पर उसका मान कितना होता है, यानी कभी हम व्यंजन वर्ण लिखते हैं, जैसे ये क्या लिखा हुआ है? म लिखा हुआ है। अगर इसमें हम हलन की मात्रा इस तरह देते हैं तो उसका मान कितना होता है? आधा मान होता है। क्या होता है? आधा मान होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, यानी उसका मान क्या होता है? आधा होता है, ठीक है। आगे आते हैं, बहुत अच्छी बात और लिखा हुआ है यहाँ पर, आ ई उ। आ उ ई, यानी ये सभी कौन सा वर्ण लिखा हुआ है? दीर्घ स्वर लिखा हुआ है। ये कौन सा स्वर लिखा हुआ है? दीर्घ स्वर, यानी आ आकार आ, हर्ष दीर्घ है ना, यानी दीर्घ उ और दीर्घ ई, यानी ये कौन सा वर्ण होता है आपका? दीर्घ स्वर होता है। फिर देखो यहाँ पर लिखा है कि प का उच्चारण स्थान क्या है? प का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो प का उच्चारण क्या होता है? ओष्ठ होता है, क्योंकि हमने कभी आगे हम लोग वर्गों के बारे में पढ़ चुके थे, ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखो, दूसरा नंबर नदी का लिखा हुआ है क्या? संज्ञा। संज्ञा यानी संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नामों का अगर बोध कराता हो तो उसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। और संज्ञा कितने भाग होते, कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? यानी संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और देखो, जैसे में एक प्रथम लिखा हुआ है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कोई उदाहरण बताओ, उदाहरण देख लीजिएगा। यानी राम, लाल, कलम, गंगा, नदी आदि का इतना बताया क्या? किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है, उससे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप पढ़ के लेकर आइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।